सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वीडियो में आज की सारी शिफ्ट का डिटेल एक्सपेक्टेड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कैसा आपका सारा शिफ्ट रहा। ओवरऑल देखिए तो तुम्हारा आज का शिफ्ट मॉडरेट रहा। ठीक है, हार्ड नहीं बोल सकते सारी शिफ्ट को। ठीक है, सुबह वाले में रीज़न क्या है इसका, मैथ्स। ठीक है, सुबह वाली में मैथ्स का लेवल अच्छा था, थोड़ा लेंदी था, बट बाद वाली शिफ्ट में इतना चेंज नहीं देखने को मिला है। ठीक है, तो अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इंग्लिश का तुम्हारा जीके का मेजर कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बैठ रहे हैं और कौन से तुमको आने वाली शिफ्ट के लिए अच्छे से करके जाने हैं। क्लियर है गाइस? स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लो। रीज़न क्या है, यहाँ पे तुमको मिलेगा जीके स्पेशल का पीडीएफ। ये क्या है, देखो जीके स्पेशल मैंने तुम्हारे लिए एक पूरा सीरीज़ लॉन्च कर रखा है जिसमें अपन पूरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो पिछले वाली शिफ्ट्स में आए हैं उनके बेसिस पे अपन टॉपिक्स कराते हैं और वहीं से तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिला है, आज की शिफ्ट में भी और कल की शिफ्ट में भी मिले थे। ठीक है, कल की सारी शिफ्ट में इसका अपन आगे डिटेल डिस्कस करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और ये तुम्हारा आगे फ्यूचर के लिए भी सही रहेगा। सारी अपडेट तुमको यहीं मिलेगी, एमटीएस के रिगार्डिंग और सीएचएसएल के रिगार्डिंग जो भी अपन सीरीज़ वगैरह लॉन्च करेंगे। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। तो ये तुम्हारे लिए ठीक है, तो ये समझ गए तुम, शाबाश। जीके से स्टार्ट करते हैं, सबसे अच्छा सब्जेक्ट। चलो, जीके में तुम्हारा सेम चीज़ें रिपीट हुई है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जैसे कल की जीके स्पेशल क्लास में अपन ने लाइसेंस राज करा था और इंडस्ट्रियल पॉलिसी करी थी। ठीक है, तो वन ऑफ द सेम थिंग। तो यहाँ से तुमको डायरेक्ट एलपीजी रिफॉर्म से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। क्लियर है, तो डायरेक्ट सेम जो पहले वाली शिफ्ट के पैटर्न है वो आगे वाली शिफ्ट में आ रहे हैं। तो जीके स्पेशल को बिल्कुल भी मिस मत करो। क्लियर है गाइस? पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी अच्छा खासा वेटेज रख रहा है। ठीक है, बाकी के कंपैरिजन में पॉलिटी में देखो तुम्हारे जीएसटी काउंसिल हो गया, जीएसटी काउंसिल इनको अच्छे से कर लेना। जीएसटी काउंसिल, ठीक है, जीएसटी काउंसिल और इसके आर्टिकल, ठीक है, कहाँ से करने हैं, जीके स्पेशल की पीडीएफ टेलीग्राम पे है, वहाँ से कर लेना। जीएसटी काउंसिल हो गए तुम्हारे, प्रेसिडेंट्स रूल हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस का, दूसरा तुमको करना है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट का ज़रूर करना है तुमको, पार्ट 5 में जो दे रखा है। इसके साथ एडिशनल तुम क्या करोगे, पंचायत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, म्यूनसिपैलिटीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन दोनों को कर लेना। और सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हारा इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी में मेजर फोकस रखो अपना इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी जैसे रिवर्स हो गया तुम्हारा। ठीक है, माउंटेन्स हो गया, प्लेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गए। तो ये तुम्हारा इंडियन ज्योग्राफी ओवरऑल कवर होना चाहिए। दूसरा ठीक है, दूसरा अब तुमको थोड़ा साइंस में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस रह रहे हैं साइंस में। जैसे फिजिक्स हार्ड नहीं आ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, बट डुएबल है क्वेश्चंस। तो फिजिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना अगर तुमने कर रखा है। और दूसरा जो सबसे मेजर रह रहा है जो तुम रिवाइज करके चलो, जो आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारी स्पेस रिलेटेड जैसे ठीक है, जो स्टार्स होते हैं उनका साइकिल। ठीक है, जो जैसे ब्लैक होल हो गया इनके, ठीक है, ब्लैक होल के बारे में क्वेश्चंस आ रखे हैं और बाकी गैलेक्सीज के बारे में। ठीक है, तो ये तुम्हारी सोर्स बुक से तुम इजीली रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज जीके स्पेशल एक, ठीक है, जीके स्पेशल की जो सेकंड क्लास है वहीं पे मैंने स्टार की साइकिल और ब्लैक होल का सारा चीज़ बता रखा है। छोटी सी क्लास होती है तुम्हारी, ठीक है, मतलब छोटा सा टॉपिक होता है 5 से 10 मिनट का, तो वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। हिस्ट्री का देखें, हिस्ट्री का बहुत अच्छा खासा वेटेज रहा है। ठीक है, और हिस्ट्री में तुम्हारा, ठीक है, सेम पैटर्न ही फॉलो हो रहा है तुम्हारा मेडाइवल इंडिया का। ठीक है, मतलब मेडाइवल हिस्ट्री तुम्हारा हो गया। ठीक है, मॉडर्न से तुम्हारे मूवमेंट्स अच्छे से कर लेना। ठीक है, रही बात तुम्हारे एंशंट में तुमको जो टॉपिक्स करने हैं, ठीक है, ये टॉपिक्स रिपीटेड हैं और मेरे एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग आज आए हैं। ठीक है, और मेरी एक्सपेक्टेड तुम जानते हो, डायरेक्ट बोलना पॉसिबल नहीं है। तो हिस्ट्री में तुमको करना है एंशंट में मेजर ध्यान रखना, जैसे तुम्हारा एंशंट में राष्ट्रकूटा हो गया, चोला हो गया, चोला एम्पायर हो गया, ठीक है, पल्लवाज हो गए अपने। तो इनको मतलब इंपॉर्टेंट में रखना है, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। दूसरा तुम्हारा वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसमें से ऋग्वेद का सारा पता होना चाहिए। ठीक है, कितनी हाइम्स है, ठीक है, और कौन से मंडल में क्या क्या दे रखा है, ये सारी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए। तीसरा अगर मैं बात करूँ, ठीक है, और मेजर हिस्ट्री में यही है। ठीक है, इनको अच्छे से फोकस कर लेना।
क्लियर है गाइस। हाँ, एक चीज़ और, जो इंस्क्रिप्शन है तुम्हारे, ठीक है, जैसे गुप्ता और मौर्यन के, ठीक है, इनके इंस्क्रिप्शन ज़रूर देख जाना, और इंस्क्रिप्शन तुम्हारे को आज की जीके स्पेशल क्लास में मिल जाएंगे, ठीक है, जो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो वहाँ से देख लेना। क्लियर है। तो ओवरऑल जीके का तुम्हारा हार्ड की तरफ ही है, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज भी आ रहे हैं और तुम्हारे वन लाइनर्स भी हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ, स्टैटिक से तुम्हारा मेजर वही जो अपने फर्स्ट क्लास से डिस्कस करते आ रहे हैं, वो है तुम्हारा फोक डांस, ठीक है। फोक डांस तुम्हारा स्टैटिक से रहा। बाकी अगर मैं बात करूँ खेलो इंडिया से, ठीक है, खेलो इंडिया से भी क्वेश्चंस रहे हैं, तो स्पोर्ट्स से ये खेलो इंडिया। बाकी करंट का, ठीक है, करंट टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, आ जाए तो बहुत ही ठीक है न्यूएस्ट आ जाए, और नहीं और कभी कभार तो ठीक है बहुत पुराने भी हैं, जैसे 22 के भी आ रखे हैं, 24 के भी आ रखे हैं, तो ये अनप्रिडिक्टेबल है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं अपना मैथ्स, ठीक है। आज का सुबह वाली शिफ्ट थी, उसमें लेंदी रहा मैथ्स का पेपर, ठीक है। बाद वाली शिफ्ट में थोड़ा सा शिफ्ट देखने, ठीक है, चेंज देखने को मिला, वो ये है कि हाँ, डुएबल तुम्हारे हो रहे थे 22 से 23, ठीक है, बाद वाली शिफ्ट में। अब दिक्कत क्या आ रही थी, सुबह वाली शिफ्ट में तुम्हारे लेंदी हो रहे थे, और जो तुम्हारा एडवांस का पोर्शन था, अब एडवांस तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड आ रहा था, बट उसमें कैलकुलेशन लेंदी करती, तो अर्थमेटिक की कैलकुलेशन तो तुम्हारे पास पहले से थी, अब एडवांस में भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इंक्रीज हो रहा है। ज़्यादा बड़ा शिफ्ट नहीं है, मैथ्स अभी भी तुम्हारा सिर्फ मॉडरेट लेवल पे ही, हार्ड पे अभी भी नहीं गया है, ठीक है। स्टार्टिंग वाली शिफ्ट में ज़रूर ये हार्ड लेवल पे था, पर अब धीरे धीरे ये TCS को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। टॉपिक्स जो तुमको ध्यान रखने हैं, जो तुमको अच्छे से करने हैं, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है। बाकी PNL, इससे मतलब कंटिन्यूसली क्वेश्चन है, ठीक है, फिक्स्ड है PNL के 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे, टाइम एंड वर्क के रहेंगे। अब ये बेसिक इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया तुम्हारा, क्लियर है। और अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल्स, ठीक है, ट्रिग्नो से तुम्हारे क्वेश्चन है, और ट्रिग्नो की भी ऐसी नहीं, बहुत बढ़िया वाली आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी से ही तुम्हारे बैठ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और मेजर सबसे इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है गाइज। और तुम्हारा वही CI, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो ये मेजर टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स को लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, थोड़ा गाइडलाइंस का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, CI, ठीक है, PNL, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, ये तुम्हारे अर्थमेटिक के बेसिक रिवाइज हो रखे हैं। बाकी जैसे एक तो फ्रस्टम वाला भी देख जाना, ठीक है, ये तुमको रिवाइज करना है। जैसे आज की शिफ्ट में ज़्यादा नहीं देखने को मिला है, ना तुमको प्रिज्म का देखने को मिला है, ठीक है, बट आने वाली शिफ्ट में हो सकता है। तो फ्रस्टम हो गया, पिरामिड हो गया, प्रिज्म हो गया, इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। और सर्कम सर्कल, ठीक है। बाकी तो मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो तुम्हारा मेजर है ही, ठीक है, इनको तो ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं। ओवरऑल आज का मैथ्स में अच्छा खासा अटैम्प्ट हो सकता है, ठीक है, 22 से 23, ठीक है, ये जब है तब तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा है, ठीक है। अदरवाइज़ तुम्हारा 20 तक तो अटैम्प्ट, मतलब 21 तक तो कहीं नहीं जाएगा अटैम्प्ट, और 1 गो में तुम्हारे क्वेश्चंस निकलते जाएंगे, ठीक है। अगर तुम्हारा अच्छा खासा मॉक की प्रैक्टिस है तो 1 गो में निकलते जाएंगे, तो प्रेशर नहीं लेना है माइंड पे, ईजी होके पेपर देना है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट मूव करते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में आज जो शिफ्ट देखने को मिला है, वो आज की जो सारी शिफ्ट में अगर मैं बात करूँ कंपैरेटिवली, तो सिर्फ तुम्हारा अगर मैं बात करूँ कॉम्प्रीहेंशन और कई शिफ्ट में जो क्लोज टेस्ट आ रहा है वही फैक्टर कर रहा है, बाकी चीज़ें फैक्टर नहीं कर रही है, तो इंग्लिश से चिल रहो, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन लेंदी आ रहा है, और इसकी स्ट्रेटेजी अपन थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं कैसे कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। मेजर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, वोकैब, साइनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, ये तुम्हारे TCS फॉलो करने लग गया, ठीक है। TCS ईजी आ रहा है, और कोई हार्ड भी आ रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जैसे तुमने कर रखा होगा कि भाई अगर जो प्रोबेबिलिटी होती है कोई वोकैब सही होने की, वो ये होती है कि 2 तुमको ऑप्शन दे रखे होंगे, एक एंटोनिम है और एक साइनोनिम है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखा करो। तो वोकैब डुएबल है तुम्हारी। अब वोकैब में सारा आ गया तुम्हारा, OWS आ गया, ठीक है। होमोनिम्स, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको तो मस्ट है ये, ठीक है, क्योंकि हर शिफ्ट में कंटिन्यू चल रहा है। EDM सेम तुम्हारा PY की फॉलो कर रहा है, तो ब्लैक बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, उनको अच्छे से कर जाना। ग्रामर बहुत ज़्यादा डुएबल आ रही है, ठीक है, पहले बीच में फिर भी इसने शिफ्ट करा था एडिक्विटी ने, ठीक है, ग्रामर का लेंदी की सेंटेंस थे और उसमें ट्रिकी थे वो, बट अब सेम TCS फॉलो करने लग गया है,
ठीक है, कोई ट्रिकी नहीं आ रहे तुम्हारे, ग्रामर इजीली डुएबल आ रही है, डायरेक्ट प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। PQRS सुबह भी बताया था, अभी भी, कि PQRS आ रहे हैं, लेंदी आ रहे हैं, ऐसा नहीं छोटे छोटे आ रहे हैं TCS की तरह, थोड़े बहुत लेंदी हैं बट इजीली डुएबल हैं अगर तुम ऑप्शन से जाते हो PQR और S, ठीक है। मोस्टली देखा गया है कि ये ऑप्शन स्टार्टिंग सेंटेंस सबका अलग है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो पेयर फॉर्मेशन, जैसे PR का पेयर बन रहा है तो ये पेयर फॉर्मेशन, तो तुमको PQRS सॉल्व करना है ऑप्शन से, अदरवाइज तुम्हारा PQRS में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा अगर पूरा रीड करने बैठोगे। ऑप्शन से, बिल्कुल ऑप्शन से ही जाना है। तो एक दो एलिमिनेशन तो तुम, ठीक है, ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे दिस और दैट वाले से, ठीक है, ये बेसिक रूल्स ही। तो PQRS ओवरऑल देखिए तुम्हारा मॉडरेट ईजी है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन से जब हो रहा है तो पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हारा आता है कॉम्प्रीहेंशन, या फिर मैं बोलूँ क्लोज टेस्ट। बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, ठीक है, और यही मेजर फैक्टर क्रिएट कर रहा है तुम्हारा इंग्लिश में। अब दोनों को टैकल कैसे करना है, देखो, फर्स्ट या सेकंड पे तुम इंग्लिश को रख सकते हो या नहीं भी रख सकते, ये तुम्हारी प्रेफरेंस है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला था, ठीक है, स्टार्टिंग की कुछ शिफ्ट में, कि इंग्लिश को सेकंड प्रेफरेंस पे भी मत रखना, लास्ट प्रेफरेंस पे रखना। बट अब थोड़ा एडिक्टिविटी में पैटर्न चेंज है, और अच्छा पैटर्न चेंज है कि तुम्हारा ओवरऑल जो इंग्लिश है वो तुम्हारा ईजी साइड है, ईजी टू मॉडरेट साइड है। एक जो तुम्हारा कॉम्प्रीहेंशन है वो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ है, ठीक है। और ये कॉम्प्रीहेंशन भी जो जैसे जिसके रीडिंग हैबिट है वो ईजिली कर ले जा रहा है, उसको दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ मेजर जो है वो टाइम मैनेजमेंट का है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सिंपली तुमको यही फॉलो करना है कि जो तुम पहले से जिस पैटर्न की तुमने प्रैक्टिस करी कि मेरा फर्स्ट सेक्शन ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है, फोर्थ ये होता है, उसी पैटर्न पे फॉलो करो, ठीक है। चेंज सिर्फ इतना करना है, एक तो स्किपिंग करनी है, ठीक है, और स्किपिंग करनी है साथ में, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इंग्लिश में फर्स्ट गो में तुम कॉम्प्रीहेंशन को, या तुम्हारा अगर क्लोज टेस्ट है पूरा ही छोड़ देना, देखना ही मत इसको, ठीक है। देखोगे भी तुमको लगेगा यार कॉम्प्रीहेंशन तो इजी है, अपन ने तो सबसे सुना है हार्ड है, तो तुम वहाँ से अगर उसमें रीड करने बैठ गए तब जाके एक्चुअल में पता लगेगा कि भाई ये तुम्हारा 8 से 10 मिनट लेगा। तो अकॉर्डिंग टू माय एडवाइस, ठीक है, और ये मेरे को कमेंट में भी अच्छे से खासा रिस्पॉन्स मिला है इसका, ऐसी स्ट्रैटेजी का, और पर्सनल रिव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा मिले मेरे को कि ये प्रॉपर तरीके से काम करी स्ट्रैटेजी। सिंपल ये है कि फर्स्ट गो में कॉम्प्रीहेंशन को और तुम्हारा क्लोज टेस्ट को छेड़ना ही नहीं है, स्किप कर दो पूरे कॉम्प्रीहेंशन को। रही बात, ठीक है, फिर सेकंड गो में कर सकते हो, जैसे फर्स्ट सेक्शन तुमने रीजनिंग ले लिया, सेकंड तुम इंग्लिश ले लेते हो, ठीक है, रीजनिंग हो गया, फिर तुम इंग्लिश लेते हो, फिर तुम जीके लेते हो, और फिर तुम मैथ्स लेते हो। तो रीजनिंग तुमने फर्स्ट गो में कर ली, इंग्लिश में फर्स्ट गो में तुमको करना है वोकैब, ग्रामर, ठीक है, और PQRS। अब यहाँ पे भी तुम स्किपिंग कर सकते हो, ठीक है, स्किपिंग वो तुम्हारा वोकैब में होगी, ठीक है, और यहाँ पे भी तुम मार्क फॉर रिव्यू इसका अच्छे से यूटिलाइज कर लेना, मार्क फॉर रिव्यू। क्लियर है गाइस। फिर तुम्हारा जीके में स्किपिंग करनी है तुमको, और फिर मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स तुम्हारा डुएबल आ रहा है तो तुम्हारा 1 गो में अच्छे खासे अटैम्प्ट हो जाएंगे। फिर सेकंड गो में तुमको इंग्लिश पे जंप नहीं करना है, फिर तुमको जैसे रीजनिंग के तो सारे हो जाएंगे, कोई मार्क फॉर रिव्यू उसको देख लेना, इंग्लिश पे जंप मत करना, जीके पे जंप करना, और फिर मैथ्स पे जंप करना, और फिर लास्ट में तुमको जंप करना है इंग्लिश पे। तो ये तुम्हारा सीक्वेंस होना चाहिए। क्लियर है गाइस, सेकंड गो के लिए, कि रीजनिंग को तो देखना नहीं है, रीजनिंग तुम्हारा डुएबल आ रहा है, इंग्लिश पे जंप नहीं करना है, जीके पे, फिर मैथ्स पे, और फिर वापस से इंग्लिश पे। क्लियर है। आई होप तुमको ये स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ गई हो, क्योंकि इसका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रीजनिंग का। देखो, रीजनिंग तुम्हारा 25 से 25 डुएबल आ रहा है, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तुम्हारा सीरीज या एनालॉजी में, तो उसमें कोई पैटर्न शिफ्ट देखने को नहीं मिल रहा। अगर तुमने रीजनिंग का मतलब अच्छे खासे मॉक लगा रखे हैं तो तुमको पैटर्न्स याद है सीरीज़ के, एनालॉजी के पैटर्न याद हैं, तो वही सेम पैटर्न आ रहे हैं, वही सेम TCS वाले पैटर्न आ रहे हैं, तो तुमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एडिशनल अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड थे, ठीक है, पर अब वो भी इजी आ रहे हैं, और तुम्हारा ब्लड रिलेशन, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से तुमको नहीं मिल रहे, ना ही कैलेंडर से मिल रहे हैं। क्लियर है गाइस। तो रीजनिंग तुम्हारा इजी साइड है और मोस्ट स्कोरिंग है, इसमें तुम्हारे ये मान लो सारे अटैम्प्ट होने चाहिए। फिर भी अगर तुमको किसी में डाउट लग रहा है, जैसे तुम्हारा कई शिफ्ट्स में ऑड वन आउट आ रहे हैं, ठीक है, वो जीके बेस्ड आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जीके बेस्ड, तो अगर वहाँ तुमको श्योरिटी नहीं होती है कि भाई यहाँ मेरी एक्यूरेसी नहीं रहेगी, तो उसको स्किप कर दो,
ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी का गेम है, ठीक है, एक्यूरेसी और अटेम्प्ट का गेम है, क्योंकि पेपर का लेवल इस बार है पहले के कंपैरिजन से, ठीक है। तो ओवरऑल ये था तुम्हारा आज की सारी शिफ्ट का एनालिसिस। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पे तुमको जीके स्पेशल क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, और जीके स्पेशल क्लास को मिस मत करना जो आज मैंने अपलोड कर दी है। सो थैंक यू गाइस, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना एंड थैंक यू।